नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर जो श्रृंखला चला रहे हैं वो कंटिन्यू हमारी श्रृंखला चल रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 17 लिया गया है। इससे पहले हमने 1 to 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं तो सभी में टॉप 15 प्रश्न सिलेक्टेड लिए जाते हैं और उसमें देख यहाँ पर जो भी इस प्रैक्टिस सेट 17 में लिए गए 1 to 10 यानी 1 से लेकर 10 तक जो भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी PYQ प्रश्न हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं। और 11 से 15 के बीच में जो प्रश्न हैं 15 तक 11 से 15 तक यानी 5 प्रश्न अलग से, तो वो जो हैं अलग से हमने ऐड किए हैं, इन्हीं पर आधारित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1 से 10 तक वो PYQ प्रश्न लिए गए। तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें किस तरह से यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस के तौर पर अलग से 5 हमने ऐड किए, टोटल हमारे इसमें 15 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सीरीज जो भी चल रही है उस सीरीज़ को अगर सॉल्व करते हैं तो अच्छा स्कोर आप फाइनली आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है तो दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए इसमें दिया क्या है, तो देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को हम लिखते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस से। तो इसका मार्क प्राइस दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 500 दे रखा है। दुकानदार 5% की छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा है कितने का, तो आप बताएंगे 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट भी हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो यानी इसका CP पूछा गया। CP मीन्स यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, जब इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू दी जाएंगी तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, उसे याद रखना है। मार्क प्राइस अपॉन CP बराबर में रहेगा 100 में आप प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 100 से आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे। बार बार इस तरीके से क्वेश्चन में आप इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं और इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस पहले से दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 500 दिया गया है और CP हमें निकालना था तो ऐसे ही रखेंगे। 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, प्रॉफिट कितने का, 25 का, तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो 125 वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे। कितनी रखेंगे, तो आप रखेंगे 125 यहाँ पर। 100 से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, डिस्काउंट कितने का, 5% का, तो 5 को माइनस करेंगे तो यानी अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 95। अब यहाँ पर एक ही लाइन में से सॉल्व करना है, इसके लिए हम ऊपर ऊपर संख्या को काट सकते हैं और यहाँ पर ऊपर ऊपर संख्या हम काट सकते हैं। तो चाहें तो सबसे पहले आप ऐसे से काट सकते हैं या फिर चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो देखिए 25 से हम इसे काट सकते हैं, 25 दूना होता है 50, एक 0 आ जाएगा, यानी 20 बार में 25 से हम 500 को काट सकते हैं। 25 से अगर इसे भाग देंगे तो 25 कितनी बार लग जाएगा, 25 पंजे लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 25 पंजे होता है 125 होता है। तो इस तरीके से हमने 25 से काट दिया है यहाँ पर। अब इस तरह से भी संख्या को हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 काट सकते हैं और 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 9 45। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना 19। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो CP का तो CP ही रहेगा। अब 19 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 38 और लास्ट में एक 0 था। तो कुल मिलाकर जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा वो 380 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 380। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम सारे स्टेप बताएंगे, समय चाहे जितना लगे आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर दिया गया था अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट में 52 प्लस अंडर रूट में 144 का मान है। ये PYQ प्रश्न है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो आप इस तरफ से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट में 144 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। देखिए वर्गमूल इसका क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो 12 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे, 12 रख देंगे।
इसके स्थान पे क्या रखने वाले हैं अब 12, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी। अब 12 को इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 12 को 52 में जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर संख्या कितनी बन जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 248 प्लस, अब देखिए 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 64 बन जाएगा। कितना बनेगा, 64। 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका अगर वर्गमूल देखें, स्क्वायर रूट, तो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 8 बनेगा। 8 अठाई 64 होता है, तो 8 को अब इसमें जोड़ देते हैं तो परफेक्ट नंबर कौन सी बनेगी, 8 इसमें जोड़ेंगे, 8 8 कितना हो गया, 16 आ जाएगा 1, यानी 256 आ गया। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिए गई वैल्यू है, तो यहाँ पर एक समीकरण आप लोगों को याद आ रहा होगा इस तरीके से, a प्लस बी और a माइनस बी किसका होता है समीकरण, तो आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये समीकरण है, इधर का विस्तार। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया गया, यहाँ माइनस में, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम टू सेम समीकरण का यहाँ पर देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो समीकरण जब मिल रहा है तो इसके स्थान पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमारी a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू b हो जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट में 7, तो इसका करना है स्क्वायर, माइनस और अंडर रूट में 6, इसका करना है स्क्वायर। आगे दिया गया था प्लस में कितना, तो आप बताएंगे 200। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब कभी भी सेम नंबर हो और 2 बार उसे मल्टीप्लाई करना हो तो ध्यान रखना है रूट केवल कैंसिल होता है, संख्या केवल बचती है। तो इसके स्थान पर 7 आ जाएगा और इसके स्थान पर 6 आ जाएगा, प्लस में कितना रहेगा, 200 रहेगा। तो 7 से 6 गया, बचा कितना, 1, और इधर था कितना, 200। 200 में 1 को जोड़ेंगे 201 आ जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, सारे स्टेप बाय स्टेप हमने लिख करके अच्छे से यहाँ पर समझाया है। तो किसी भी तरीके से अगर डाउट रहता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या, अब इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी है, 3 से विभाज्य है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक निशान पर तो कौन सा नंबर होगा। तो सीधा सीधा पूछा गया था, ये यूपी टेट में पूछा गया है प्रश्न। तो इस संख्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से देख करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना ये चीज़ इसमें समझना है। 3 से बोला गया है, ये विभाज्य है कि नहीं। अब ध्यान रखना है 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो हमें सभी अंकों को जोड़ना ही नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो सीधा सीधा आप देखिए 5 1 6 होता है, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 6 आया, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूना 6 होता है। तो 5 1 कितना हो गया, 6, तो ये तो 3 से कट जाएगा 6। अब 3 से तो संख्या कट ही रही, 3 कम 3, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 2 और 1 को इस तरीके से काट सकते हैं, और ठीक है। अब 3 से हम 6 को काट सकते हैं, 3 दूना 6 तो कट गया। अब बचा है केवल यहाँ पे 4, तो इस 4 में कितना जोड़ दें जो कि 3 से कट जाए। तो इसमें से कितना जोड़ दें, अब बोला गया बड़े से बड़ा अंक, बोला ना यहाँ पे देखिए बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा तो 9 है, 9 को इसमें जोड़ते हैं यहाँ पर तो 13 बनेगा। तो 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता। उससे बड़ी छोटी संख्या जो हमारी 8 थी, अगर 8 यहाँ पर रखते हैं तो 8 4 कितना बन जाता है, 12। तो 12 जो है 3 से देखिए कट रहा है, 3 चौके 12 कट रहा है। तो सीधा सीधा हमें देखने को मिल गया कितना, 8। अगर हम 8 यहाँ पर रख देते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कट जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि इनका लसा यानी एलसीएम 462 हो तो इनका मासा यानी एचसीएफ है। तो एचसीएफ बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं अनुपात में, ए संख्या मानते हैं, दूसरी बी संख्या। इनका अनुपात दिया गया 6:11, तो अभी तो ये अनुपात था, हमें वास्तविक संख्या बनानी है तो इनके साथ में हम x को लगा देते हैं। कितना लगा देंगे, x। तो यही हमारा जो x हमने लगाया है यहाँ पर ये एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ मीन्स मासा है। मासा को हमने यहाँ पर x माना और जो भी अनुपात दिया जाए
अनुपात में अगर मासा से हम गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर 6x बन गया, यहाँ पर 11x। तो यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या यहाँ पर 11x है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। और एलसीएम यहाँ पर कितना दे रखा है, एलसीएम पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर रख देते हैं 462 गुणे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ को हमने तो यहाँ पर x माना था, तो एचसीएफ के स्थान पर कितना रखेंगे, x रख देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया। अब सीधा सीधा हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x यहाँ पर 1 है और 1x यहाँ पर, हम इसे सीधा सीधा काट सकते हैं। ठीक है, अब 11 से संख्या कट रही है तो इसे 11 से हम डायरेक्टली यहीं पर काट देते हैं एक लाइन में। 11 कम 11 और 11 चौके लग जाएगा 44, बचेगा 2 और 11 दूनी 22। अभी देखिए यहाँ पर 6x बचा है। अब यहाँ पर 6 से 42 कट रहा है, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 सत्ते 42। यहाँ पर केवल x बचा था, तो x बराबर कितना आया, तो आप बताएंगे 7। और यही पूछा गया था। और x बराबर क्या है हमारा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने कितना माना था, x, और एचसीएफ सही गुणा किया था अनुपात में, तो वास्तविक हमारी संख्याएं बनी थी। अगर ये संख्याएं पूछता तो यहाँ पर x का मान जो भी आया है इससे गुणा कर देंगे, वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी हमारी। लेकिन केवल एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ देख सकते हैं हमने निकाल लिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बोला गया यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे रखा है 48 है, और उन दो संख्याओं का इसमें से कोई एक अनुपात होगा। ठीक है, अनुपात होगा, एक्स वाई कोई संख्या रही होंगी। ठीक है, और जो है इस तरीके से उनका योग जो है यहाँ पर 48 है। अब ध्यान ये रखना है, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया था, ये पीवाईक्यू प्रश्न है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं था, अनुपाती योग देखना था और उससे इसे भाग देना था। जैसे 5 3 8 होता है और 8 6 48, तो ये अनुपाती योग आया, इससे हमने डिवाइड किया तो ये तो आसानी से कट गया। ठीक है, 7 5 12 और 12 चौके 48 कट गया। अब 6 2 8 हो गया और 8 6 48, 5 2 7 हो गया। क्या 7 से हम 48 को भाग दे सकते हैं? इस 7 से क्या हम 48 को भाग दे सकते हैं? तो बोलोगे नहीं। तो जो इसमें कदापि नहीं होगा वही वाला आंसर इसमें बताना था। बाकी यहाँ पर इनके अनुपाती योग करेंगे, बारी बारी से इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसमें करना कुछ भी नहीं था। जो भी योग आया है वो अनुपाती योग से कटता है, तो यही चेक करना था। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, ये पीवाईक्यू प्रश्न है। यदि एक संख्या 1/2 एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। मान लेते हैं वह संख्या हमारी x है। तो बोला गया एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तो संख्या से हमने 1/2 घटा दिया, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, यानी अब इसमें 1/2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। तो किस में बदलती है? 1/8 में बदल जाती है। तो वह संख्या यानी x का मान हमें निकालना है। छोटा सा समीकरण बन गया। यहाँ देखेंगे ये गुणे में दिया गया है, इधर 1/2, तो इधर भेज देंगे। अब चाहें तो नीचे नीचे की संख्या हम डायरेक्टली यहीं पर काट सकते हैं। देखिए 2 कम 2 काटेंगे, 2 चौके 8। तो यहाँ पर देखें तो 1 कितना मिल गया हमें? तो आप बताएंगे 4 मिला है। कितना मिला है? 1/4। तो इस तरीके से इस साइड में मिल गया। इधर बचा कितना? यहाँ पर रहेगा x 1/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 1/2 है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 1/4, माइनस था तो इधर हो जाएगा प्लस, 1 कितना हो जाएगा? 2। अब सीधा सीधा इनका हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर है एलसीएम निकालने के बजाय। 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो x बराबर लिख लेते हैं, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 4 दूना 8 और क्रॉस गुणा करेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 कम 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4 2 कितना हो गया? 6, और नीचे कितना हो गया? 8। 2 से संख्या कट रही है, 2 3 6, 2 चौके 8। तो x बराबर जो निकला है वो 3/4 होगा। कितना हो जाएगा? 3/4। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। 3/4 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या सभी दी गई हैं।
इनके अंकों का योग बोला गया 9 है। देखिए इसमें किसमें 9 आ रहा है, 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, तो 9 तो सभी में आ रहा है, सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट से। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो किसमें हम जोड़ दें, जो 54 यहाँ पर 54 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर इनके अंक अगर पलटेंगे, यहाँ पर देखें, देखिए पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो संख्या अंकों का योग हमारा 9 है और संख्या में 27 जोड़ने पर संख्या बढ़नी चाहिए, यहाँ पे तो घट रही है, 54 के बजाय बन रही 45, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं है। तो बारी बारी से एक बार चेक कर लेते हैं। इनके भैया बदलेंगे तो यहाँ तो 72 बन जाएगा, इनका बदलेगा तो 36 बनेगा, इनका बदलेगा तो यहाँ पर 63 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 63 से तो 36 बन गया, इनके अंक पलट गए, अंकों का यहाँ क्रम उलटने पर तो यहाँ बढ़ने के बजाय घट गया, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, इसमें हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसमें 27 को जोड़ते हैं, ठीक है, कितना जोड़ते हैं 27, इसमें अगर 27 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 72 आना चाहिए। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 का कितना बन रहा है 4, ठीक है, हंसला आया 1, तो यहाँ 2 2 4 1 कितना बन रहा है 5, तो 54 हो रहा है। तो 27 में 27 को जोड़ेंगे 54 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने पलटा है तो 72 बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, 27 को मैंने जोड़ा तो 54 आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा तो एक ही ऑप्शन है, इसमें अगर 27 को हम जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर 36 से 63 बन जाएगा। 7 और 6 कितना हो गया, 13 के 3, हासिल कितना 1, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो देखिए इनके 36 था, इनका अंकों का क्रम जो है उलट गया, तो 6 और 3 हो गया, पहले 3 और 6 था, अब 6 और 3 हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर पूछा गया था, देखिए इसको समझेंगे, यहाँ पर जब भी वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगी एक पेयर में, तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये प्लस में आंसर बनाती हैं, किस में बनाती हैं, प्लस में। यहाँ पर भी माइनस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस, ये भी प्लस हो गया, भी प्लस हो गया। अगला माइनस से जब मल्टीप्लाई करता, देखिए यहाँ माइनस गुणा अगर माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बना लेते हैं, याद रखना। कोई संख्या हमारी माइनस में है, अगली संख्या हमारी प्लस में है, ये दोनों अगर गुणा करती हैं तो माइनस में आंसर बनेगा। अगर प्लस पहली संख्या, दूसरी हमारी यहाँ पर संख्या माइनस में है, तब भी हमारा माइनस में ही आएगा। अब प्लस गुणे संख्या प्लस, दोनों प्लस से प्लस में, तो आंसर तो प्लस होता ही होता है। तो ये साइन का मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएंगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएंगी, अगली संख्या माइनस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बनाएंगी। तो जितने भी प्लस वाले ऑप्शन हैं उन्हें हम काट सकते हैं पहले से, इन्हें में चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आने वाला है। तो देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को ही हम चेक करेंगे, सीधा सीधा गुणा करते हैं। 3 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 6, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6, 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस। अभी हमने बताया था माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बनाते हैं। अगली संख्या हमारी कितनी थी, तो आप बताएंगे माइनस का यहाँ पर दिया गया है 6। अब यहाँ देखेंगे, देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, इनका प्लस प्लस को गुणा कर लेंगे तो 120 हो जाएगा, और इधर माइनस का दिया गया कितना 6। अब सीधा सीधा कर लेंगे, 12 छंग कितना होता है, तो आप बताएंगे 72 होता है, लास्ट में एक 0 था, एक प्लस संख्या का माइनस है, तो प्लस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस में बनेगा। तो देखिए प्लस और माइनस बना करके क्या बनाती है, माइनस का। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ इस तरीके से PYQ रहा है, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉडमास रूल पर आधारित ये प्रश्न लिया गया है। तो हमें डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। तो 9 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगा है, फिर यहाँ पे 4, गुणे में कितना रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 से इसे भाग दे देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 बार में कट जाएगा। तो 5 बचा हुआ था, 5 चौका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20। ये PYQ प्रश्न था, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ए होगा, ध्यान रखिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताते हैं, A + B दोनों मिलकर एक साथ काम करें
तो कितने दिन में वह काम कर पाएंगे। तो ए की जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, अब बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को जोड़ करके आप नीचे लिख देंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़ करके आप नीचे लिखेंगे। तो 24 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, बस यही इसका एक शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला था। आप काट दीजिए, 12 कम 12 हो गया, 12 3 हो गया 36, और 3 कम 3 हो जाएगा, 3 बटे 24। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 दिन आ गया। देखिए ऐसे प्रश्न क्या आपके छूटेंगे, तो आप नहीं छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं अच्छी तरीके से, और आपका प्रश्न किसी भी तरीके से नहीं छूटने वाला। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बोला गया तो इस संख्या का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ये तो फालतू की संख्या दी जाती है। हर एक प्रश्न के नेचर को समझना, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो जो भी शेष बचता था, और यहाँ पर सॉरी क्षेत्रफल नहीं है, तो यहाँ पर शेषफल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें, शेषफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, शेषफल क्या होगा। अब देखिए जो भी शेष पहले बचा हुआ था, कह रहा ना 119 से भाग देने पर शेष इतना बचता है, और अगली बार कह रहा है कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जो शेष पहला बचा हुआ था उसी शेष को भाग देना है, जिससे भाग देने की बात कर रहा है। 17 से यहाँ पर भाग दे देंगे। अब 17 से जब इसे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 2। 17 कम 17 लगेगा, 17 को माइनस करेंगे 19 से, शेष कितना बच गया, तो आप बताएंगे 2। तो इस तरीके से शेषफल कितना हो गया, 2। नहीं आता तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। 17 कम 17 लग जाएगा, बचा कितना, 2। तो यही तो शेषफल था इसका। तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल से होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। तो इससे फार्मूला लगाएंगे x + y + x × y अपॉन 100 का। जब भी वृद्धि की हो तो ध्यान रखना है वैल्यू को आपको प्लस में रखना है। जब भी वृत्त की बात है, वृत्त में वृद्धि करने की, तो x y को दोनों को समान रखना होता है। जैसे 50% की वृद्धि हमें x की भी दिखानी है और 50 हम इसकी y की भी दिखाएंगे। दोनों वैल्यू को सेम रखना है। वृद्धि है तो दोनों प्लस में रख करके आप कर दीजिएगा, प्लस साइन लगाइएगा। यहाँ 50 गुणा यहाँ 50 करेंगे, अपॉन में आप 100 लिख देंगे। ठीक है, 50 50 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो गया 100, 2 कम 2, और 2 से 50 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 125 आ जाएगा। तो 125% की वृद्धि होगी। कितने की होगी, तो आप बताएंगे 125% की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो भी दो संख्याएं दी गई, मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी यहाँ पर एक बी संख्या, ए और बी संख्या थी। इनका अनुपात देखा 5 और 11 यहाँ पर अनुपात दे रखा है। इनके अनुपात के बीच में अंतर कितने का है वो हम चेक कर लेते हैं। तो अंतर देख रहे हैं यहाँ पर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 6 का अंतर आ रहा है। अंतर एक्चुअल में कितने का है, 6 का, लेकिन अंतर यहाँ एक्चुअल में बताया गया 30 का अंतर आया। तो 6 जो है यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 30 के, क्योंकि संख्याओं के बीच में अंतर कितने का, 30 का, लेकिन हमने अनुपात में देखा अंतर कितने का आ रहा है, 6 का। तो ये 6 से 30 कैसे बना, कितने गुना दिखाई पड़ा, तो आप बताएंगे 5 गुना है। तो 5 छक्का हो गया कितना, 30 हो गया। ठीक है, अब ये कहेंगे 5 कैसे आया, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 6 से 30 को भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, तो यही तो 5 आया। आप 5 से गुणा करेंगे, देखिए 30 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पूछा बड़ी संख्या, तो यहाँ पर भी आप 5 गुना कर देंगे और इसमें भी आप 5 गुना कर देंगे। तो 11 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 55 हो जाएगा। और यहाँ पर 55 25 हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी दिखाई पड़ रही है, तो आप बताएंगे 55। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर दिया गया है 57, ठीक है, तो 57 के हम करते हैं फैक्टर्स यानी गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए 17 तियाँ 51 होता है, 19 तियाँ 57 होता है। आप गुणा करके पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 7 लगा दिया, 19 तियाँ होता है 57, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एक संख्या देखनी है जो 19 से कट जाए और वो 3 से भी कट जाए, क्योंकि यही दो इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है, गुणनखंड इनके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 3 के रूल से चेक कर लेते हैं। और 3 का रूल ये कहता है यहाँ पर कोई भी संख्या हो, उनके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। तो जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 2 1 3 1 4, तो 4 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 8 1 9, तो 3 3 9 तो आता है, बट 1 एक्स्ट्रा है तो यहाँ 10 आ रहा है। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है? 3 3 9 होता है, 10 नहीं होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखेंगे 6 2 8 1 9, तो 3 से संख्या कट जाती है, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, यानी 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3 1 4 1 5, 3 के पहाड़े में 5 है, यहाँ पर दिया गया, लेकिन 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है, 5 आता ही नहीं है 3 के पहाड़े में, तो ऑप्शन हमारा डी भी नहीं होगा। तो इनके आप फैक्टर निकाल करके अगर बारी बारी से चेक करते तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपका आंसर निकलेगा। देख सकते हैं हमने ऐसे ही चेक कर लिया, क्योंकि 3 इसी का ये फैक्टर था, इसी से हमने चेक किया, बहुत ही आसानी से हमारा प्रश्न ये सॉल्व हो गया और हमारा आंसर भी निकल चुका है, समय भी बच गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न थे सारे के सारे अटेंड कर लिए, जो भी हमारे टॉप 15 प्रश्न इसमें लिए गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।